क्लास 7th की एमबी का फर्स्ट लेसन आप लोग स्टडी कर रहे थे हमारे साथ। वीडियो के माध्यम से अपने बुक्स को पास रख करके आप इस लेसन को पढ़ सकते हैं घर पे। लेसन नेम था प्राइड ए वाइस, यानी गर्व एक दोष, घमंड एक दोष है। इसी को आप लोग पढ़ रहे थे। इसमें एक राजकुमारी थी जो सारे प्रिंसेस और किंग्स को फन बनाकर, मजाक बनाकर उनका उपहास कर रही थी। उसी स्टोरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने पढ़ा था कि उसने एक किंग को नया निक नेम दे दिया था, ग्रिसली वियर्ड। आपने पढ़ा होगा। तो उनका मजाक भी बनाया किंग का और उनका नेम भी दिया। अब आगे देखिए। बट द ओल्ड किंग वाज वेरी एंग्री। ओल्ड किंग मतलब उनके पिताजी, उस प्रिंसेस के पिताजी जो थे, वेरी एंग्री, बहुत नाराज हुए। व्हेन ही सा, जब उन्होंने देखा, हाउ हिज डॉटर, कैसे उनकी पुत्री बिहेव्ड, व्यवहार कर रही है, एंड हाउ बैडली, कितना बुरा, सी ट्रीटेड, यानी कितना बुरा व्यवहार उनके साथ कर रही है, ऑल हिज गेस्ट, यानी सारे मेहमानों के साथ। जब राजा ने देखा कि उनकी पुत्री किस प्रकार सारे मेहमानों के साथ अपमानित भरा व्यवहार कर रही है, सबको अपमानित कर रही है, तो वो बहुत गुस्सा हुई। ही वोब्ड दैट, उन्होंने तुरंत ओब्ड लिया, कसम लिया कि विलिंग और अनविलिंग, यानी चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए, सी वुड हैव टू मैरी, उससे शादी करना पड़ेगा, द फर्स्ट मैन, उस पहले आदमी से, दैट वुड कम टू द डोर, जो दरवाजे पर सबसे पहले आएगा। जो व्यक्ति मेरे दरवाजे पर सबसे पहले आ जाएगा उसी से इसको शादी करना पड़ेगा, चाहे इसकी इच्छा हो चाहे ना हो। उन्होंने तुरंत एक शपथ लिया किंग ने। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, ए ट्रेवलिंग फिडलर, एक यात्रा करने वाला, घूमने वाला, फिडलर मतलब सारंगी वादक, केम बाय द कास्टल, उस किले में आया, किले के पास से गुजरा। ही बेगन टू प्ले, वह बजाने लगा, अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे अपने सरंगी को बजाने लगा, एंड बेग्ड फॉर मनी, पैसे मांगने लगा, एंड व्हेन द किंग हियर्ड हिम, और जब राजा ने उसको सुना, उसके गीत को, उसकी बातों को सुना, ही सेड लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दीजिए। राजा ने कहा उसे अंदर आने दीजिए। सो दे ब्रॉट द डर्टी लुकिंग फेलो इन, इस प्रकार वो जो सैनिक थे उस डर्टी लुकिंग फेलो को, उस गंदे दिखने वाले व्यक्ति को अंदर ले आए। एंड व्हेन ही हैड संग बिफोर द किंग, और जब उसने राजा के सामने गाया सुंदर सा गीत, एंड द प्रिंसेस, राजकुमारी के सामने, दोनों लोगों के सामने जब गाया, ही बेग्ड फॉर ए गिफ्ट, और तब वही गिफ्ट मांगने लगा। यानी वह राजा और राजकुमारी के सामने पहले अपनी सारंगी प्ले करके गाना गाया, गीत गाया बढ़िया, और गाने के बाद तब उनसे गिफ्ट मांगने लगा, मुझे मेरा उपहार दीजिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू हैव संग सो वेल, तुमने इतना अच्छा गाया, दैट की आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, माई डॉटर, अपनी पुत्री, टू टेक्स एज योर वाइफ, अपनी पत्नी के रूप में ले जाओ। तुमने इतना अच्छा, इतना सुंदर सा मीठा सा गीत गाया कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री को तुम्हारी पत्नी बनाऊंगा, यानी तुम मेरी पुत्री को अपनी पत्नी समझकर तुम ले जाओ। ये मैं करता हूं। द प्रिंसेस बेग्ड एंड प्रेड, राजकुमारी प्रार्थना करने लगी, याचना करने लगी अपने पिताजी से, राज किंग से, कि ऐसा मत करिए, इस गरीब, इस भिखारी के साथ मुझे मत भेजिए, इसके साथ मेरी शादी मत करिए। बट द किंग सेड, लेकिन राजा ने कहा, आई हैव स्वॉर्न टू गिव यू द फर्स्ट मैन, मैंने पहले ही स्वॉर्न कर दिया था, कसम खा ली थी, तुम्हें दूंगा द फर्स्ट मैन, उस पहले व्यक्ति को, हु विल कम टू द डोर, जो दरवाजे पर आएगा सबसे पहले, एंड आई विल कीप माई वर्ड, और मैं अपने इस शब्दों को, अपने जो कहे हुए बातों को पूरा करूंगा, अपने कथन को मैं पूरा करूंगा, उससे पीछे नहीं हटूंगा, तुम्हें उसी के साथ जाना होगा। वर्ड्स एंड टीयर्स वेयर नो वेल, शब्दों का, बातों का, आंसुओं का राजा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, सब बेकार चले गए। द पर्सन वाज सेंट फॉर, व्यक्ति बुलवाया गया, एंड सी वाज मैरिड टू द फिडलर, और उसकी शादी उसी फिडलर से कर दी गई, उस जो गंदा, डर्टी
और भीख मांगने वाला जो फिडलर था उसी से उस राजकुमारी की शादी कर दी गई। When this was over, जब यह समाप्त हो गया यानी शादी सब खत्म हो गया समारोह, द किंग सेड, राजा ने कहा, नाउ गेट रेडी टू लीव, अब जाने के लिए तैयार हो जाओ। यू मस्ट नॉट स्टे हियर, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट ट्रेवल विथ योर हस्बैंड, तुम्हें अपने पति के साथ यात्रा करनी चाहिए। जैसे वो जा रहा है, भीख मांग रहा है, खा रहा है, उसी तरह तुमको भी उसके साथ ही रहना पड़ेगा। उसके साथ रहो, अपना तुम भी मांग के खाओ। सो द फिडलर लेफ्ट द कैस्टल, इसलिए फिडलर ने उस किले को छोड़ा, चल दिया वहां से। एंड टुक द प्रिंसेस विथ हिम, और राजकुमारी को अपने साथ ले लिया। सून दे केम टू ए ग्रेट वुड, जल्दी ही वे एक बड़े जंगल में आए। प्रे सी सेड, हुज इज दिस वुड, ये जंगल किसका है? इतना सुंदर जो ये वुड, यहाँ बागीचा कह सकते हैं, इतना सुंदर बागीचा ये किसका है? इट बिलोंग टू किंग ग्रिसली वियर्ड, यह राजा ग्रिसली वियर्ड का है। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। किसका है ये? राजा ग्रिसली वियर्ड का है। हैड्स थाउ टेकन हिम ऑल वुड हैव बीन थाइन, अगर तुम उसको स्वीकार कर ली होती तो ये सब तुम्हारा होता। ये बागीचा सुंदर सा है, ये आज तुम्हारा होता अगर तुम ग्रिसली वियर्ड को स्वीकार कर ली होती तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दें, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी लंबी कहानी है, छोटे छोटे वीडियो नहीं जा सकेगा। तब तक आप इतने पैराग्राफ को बैठ के पढ़िए और उसके अर्थ को निकालने का प्रयास करिए। बस आज की वीडियो में इतना ही।